हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग आप सभी लोगों के साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? सॉरी, स्टार्ट नहीं, खत्म करने जा रहे हैं जी हमारी और फार्मा कुग्नोसी है ना, फार्मा कुग्नोसी की यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमारी कल ही कंप्लीट हो जाती, पर कल शाम हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, जिस कारणवश हमारी एक जो यूनिट है वो कल कंप्लीट ना हो करके हम लोग इसको आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा जी हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, जहां पर हम लोग क्रूड ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। अगर जो आप लोगों को याद होगा तो हम लोग आ गए थे क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन पर, कि हमारा क्वेश्चन क्या था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, कि क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताना है ना जी। चले, तब क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो देखिएगा बेटा जी, अगर जो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा हमारा कि देखिए क्रूड ड्रग हमारी क्या होती है बेटा, क्लासिफाई होती है टू मेक देयर स्टडी आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्यूशन इजियर। कि अगर जो मैं बात करूं कि जो क्रूड ड्रग्स है बेटा जी, उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, क्लासिफाई क्यों किया जाता है, और ताकि कि क्या उनका आइडेंटिफिकेशन, साथ ही साथ उनका क्या बेटा जो कल्टीवेशन है, उसी के साथ साथ जो उनकी स्टडी है कि हमें क्रूड ड्रग क्या है, कैसे क्या है, और जो उनका इवेल्यूशन है वो हमारा और भी ज्यादा इजी हो सके, और भी ज्यादा आसान हो सके। ठीक है जी। डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर यूज इन द फार्माकोग्नोसी, कि जो हमारे फार्माकोग्नोसी है, यहां पर अलग अलग प्रकार के क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टडी करते हैं। जो क्रूड ड्रग क्लासिफिकेशन इन फार्माकोग्नोसी अलग अलग बेसिस पर हमारा क्या है, क्लासिफाई किया गया है ना। वेरियस क्राइटेरिया, जैसे कि हमारा मोर्फोलॉजिकल, हमारा मोर्फोलॉजी हमारी है ना, हमारा टेक्सोनोमी हमारी, या फिर हमारा केमिकल नेचर, यानी कि अलग अलग चीजों के बेसिस पर जो हमारी क्रूड ड्रग है बेटा जी, उनको क्लासिफाई किया गया है हमारी फार्माकोग्नोसी के अंदर। शायद सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा बेटा जी हमारा अल्फा बैक्टीरियल हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, अल्फा बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। अब अल्फा बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन हमारी क्या होती है कि हमारी ड्रग आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल, हमारा कि हमारा क्या है बेटा जी, हमारा कि अल्फाबेटिकल जो हमारा क्लासिफिकेशन है, तो यहां पर हमारा क्या होगा कि जो हमारी ड्रग्स हैं वो हमारी क्या होगी बेटा जी, अल्फाबेटिकली क्लासिफाई होंगी। अल्फाबेटिकली मतलब क्या, इससे पहले मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया था क्या? चलो, अगर जो गलत किया हो तो सॉरी बेटा जी। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जो ड्रग है हमारी यहां पर क्लासिफाई की गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर नेम्स हमारा। जैसे कि देखो, ए से हमारा क्या बना, अकेशिया, है ना, ए वाली ड्रग आ गई, फिर बी वाली आ गई हमारी, फिर सी वाली, फिर डी हमारा, है ना, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे अल्फाबेटिकली हमारा क्लासिफिकेशन होना। ठीक है जी। इसका एडवांटेज क्या है कि इजी टू लोकेट ड्रग इन बुक, कि हम लोग बुक के अंदर इजीली ड्रग को लोकेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या होता है कि हमें देखना रहता है एस वाला, एस वाले का एस के आगे ए आ रहा है तो एस ए सबसे पहले लिखा रहेगा, तो हम एस वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी डिक्शनरी में कहीं भी मिल सकता, नहीं, एस वाले चैप्टर में वो उसका मीनिंग मिल सकता है। तो यही चीज हमारी यहां पर है। तो हमारा क्या है कि हमारी ड्रग को लोकेट करना इजी हो जाता है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई साइंटिफिक यहां पर बेसिस नहीं है, कि कोई साइंटिफिक बेसिस है कि ये क्लासिफिकेशन हुआ है, बस ड्रग को इजीली ढूंढा जा सके, इस वजह से अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन हमारा आता है क्रूड ड्रग्स का। ठीक है जी। सेकंड हमारा आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है बेटा जी, ये हमारा बेस्ड होता है एक्सटर्नल फॉर्म और ड्रग के स्ट्रक्चर पर, कि हमारी जो ड्रग है उसका एक्सटर्नल फॉर्म कैसे, यानी कि जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पर हमारा क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब यहां पर दो टाइप रहेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या रहेगी, जिनके पास में क्या होगा बेटा जी, उनका एक सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जिनके पास उनका एक डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा।
है ना। हमारा ऑर्गेनाइज ड्रग के एग्जांपल क्या बेटा जी, हमारा लीव, रूट, बार्क, ये सब हमारे आ जाएंगे। और जो हमारे अनऑर्गेनाइज ड्रग है उनके अगर जो मैं एग्जांपल की बात करता हूं, हमारा रेजिन हमारा, है ना, हमारा टिंक्चर हमारा, है ना जी, हमारा गम्स, रेजिन हमारा, लेटेक्स हमारा, ये सब के सब हमारे आ जाएंगे बेटा जी अनऑर्गेनाइज ड्रग के एग्जांपल। एडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा जी, हमारा सिंपल और यूजफुल रहता है किसके लिए बेटा जी, आइडेंटिफिकेशन के लिए। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेस्ड होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा फैमिली, जीन्स या फिर स्पीसीज, है ना, कौन सी स्पीसीज के हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा टाइगर हो गया, है ना, हमारी कैट हो गई, तो ये क्या है कि एक स्पीसीज यानी कि एक जैसे हमारे क्या है जानवर है, तो ना एक प्रजाति के हैं, एक जाति के हैं, ऐसा है। मैं यहाँ पर कोई कैटेगरी सिस्टम नहीं बोल रहा, क्योंकि आजकल कैटेगरी पे बोलने पर बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है, तो हम विवाद के झांसे में नहीं आना चाहते। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, हमारा कि जो हमारे क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर हमारे बेस रहता है कि हमारा वो कौन सी क्लास की ड्रग है, फैमिली कैसी है, जीन्स कैसे हैं, या फिर स्पीसीज कौन सी है। जैसे हमारा यहाँ पर अगर जो आप एग्जाम्पल देखेंगे, हमारा क्या बेटा जी हमारा सोलेनेसिस हमारा है, ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा क्या है, रेबेसियस हमारा एग्जाम्पल है। तो इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा जी, हमारा नेचुरल रिलेशनशिप हमारा, है ना, ये क्या करते हैं, हमारा जो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है ये नेचुरल रिलेशनशिप बेटा जी हमारा शो करते हैं। फोर्थ हमारा रहता है केमिकल क्लासिफिकेशन, कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग, कि हमारे क्या रहेंगे कि जो कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग के अंदर प्रेजेंट है उनके बेसिस पर हमारा क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन होगा। जैसे कि एल्कलॉइड्स जिनके अंदर हमारा मोर्फिन है, ग्लाइकोसाइड जिनके अंदर हमारा डिजिटैलिस है, टेनिन्स हमारा जिसके अंदर हमारा कटेचू है। एडवांटेज क्या हो जाता है बेटा, हमारे यूजफुल हो जाते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, है ना जी, किसके लिए बेटा जी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। फिफ्थ हमारा जाता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा किसके ऊपर बेस्ड रहता है बेटा जी, थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग, कि ड्रग का थेरेप्यूटिक एक्शन क्या है ना, बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग अपना। जैसे कि हमारा लग्जेटिव आ जाएगा हमारा सिन्ना, है ना, हमारा एनाल्जेसिक्स आ जाएगा ओपियम हमारा, है ना, एंटी मलेरियल हमारा जाएगा, हमारा क्या बेटा हमारा किंगचोना हमारा। तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी, अलग अलग हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके बेटा जी, हमारे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। एडवांटेजेस क्या हो जाता है बेटा जी, हमारे यूजफुल रहते हैं किसके लिए, हमारे डॉक्टर और फार्मासिस्ट के लिए हमारा ये यूजफुल रहता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा रहता है बेटा जी हमारा कीमो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। कीमो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है केमिकल और टेक्सोनोमिकल फीचर्स का, कि कॉम्बिनेशन किस किस का बेटा जी, हमारा कॉम्बिनेशन ये रहेगा, है ना, ठीक है जी, ये हमारा यहां पर किस किस का कॉम्बिनेशन रहेगा, केमिकल और टेक्सोनोमिकल फीचर्स का ये हमारा क्या रहेगा बेटा जी, कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे कि एग्जांपल, प्लांट प्रोड्यूसिंग सिमिलर एल्कलॉइड्स ग्रुप्ड हमारा टुगेदर, कि प्लांट क्या कर रहे हैं बेटा जी, सिमिलर एल्कलॉइड ग्रुप बना रहे हैं एक साथ में मिलकर के, तो यही हमारा क्या होता है बेटा हमारा कीमोटेक्सोनोमिकल हमारा क्लासिफिकेशन होता है। तो यही हमारा क्या बेटा जी, क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन है। अगर जो देखो स्पेसिफिकली क्रूड ड्रग का, है ना, अगर जो बेटा जी मैं बात करूं स्पेसिफिकली क्रूड ड्रग का, अगर जो मैं एग्जांपल की बात करता हूं क्लासिफिकेशन की, तो उससे पहले जो मैंने क्रूड ड्रग के बारे में आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर जो आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ाया था। मैंने इससे पहले भी आपको एक क्वेश्चन में क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ाया था, ये है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग। अब यहां पर अगर जो आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्रूड ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग और बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट क्रूड ड्रग, ये सब कुछ आप एक साथ में कंबाइन करके लिख सकते हो जी, ठीक है, क्लियर है जी बात। चलेगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन एडल्ट्रेशन एंड मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, कि एडल्ट्रेशन हमारा क्या होता है और मेथड ऑफ इवैल्यूएशन हमारे क्या होते हैं। तो देखिए अगर जो मैं एडल्ट्रेशन की बात करता हूं और मेथड ऑफ इवैल्यूएशन की बात करता हूं हमारे किसके बेटा जी, हमारे क्रूड ड्रग को लेकर के, तो देखिएगा क्रूड ड्रग मस्ट बी प्योर एंड हमारा जेन्युइन हमारा फॉर प्रॉपर थेरेपेटिक इफेक्ट। हमारा क्या बेटा जी, हमारा कि जो क्रूड ड्रग है वो हमारी प्योर होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारी वो जेन्युइन होनी चाहिए। अगर जो हमें क्या करना है बेटा जी, हमारा प्रॉपर थेरेपेटिक इफेक्ट हमें हमारा शो करवाना है। हाउएवर मेनी टाइम ड्रग आर मिक्स्ड विद
हमारा इंफीरियर और हार्मफुल सब्सटेंस विच इज नोन एज हमारा अडल्ट्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी क्रूड ड्रग है ना, कभी कभी क्या होता है जो हमारी ये ड्रग है वो क्या होते हैं बेटा, जो हमारी मिक्स हो जाते हैं किसके साथ में, हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ में, है ना, हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ में मिक्स हो जाती है। अब देखो हमारी जो प्योर ड्रग थी वो किसके साथ में, हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ में मिल गई। तो अब यहां से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा क्या होगा बेटा जी, अडल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है जी। इवैल्यूएशन मेथड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग, कि जो हमारे यहाँ पर हम लोग जो ये अलग अलग इवैल्यूएशन मेथड हमारे पढ़ेंगे, तो जो इवैल्यूएशन मेथड है ये हमें किस चीज में सहायता करते हैं बेटा जी, ये इवैल्यूएशन मेथड हमारी सहायता करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कि हमारी जो क्रूड ड्रग है उनकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे, और जो यहाँ पर ये जो हमारा क्या बेटा जी, हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है जी, चलेगा। तो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, हमारा सिंपल सी डेफिनेशन हमारे क्या है कि अडल्ट्रेशन हमारे क्या है, इज द हमारा प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और मिक्सिंग क्रूड ड्रग विद हमारा इंफीरियर या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा सुपीरियर या फिर हमारा हार्मफुल सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस देयर क्वालिटी, प्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस। क्या बेटा जी हमारा, अगर जो हम अडल्ट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या होता है, अडल्ट्रेशन हमारा ऐसा एक प्रैक्टिस होती है जहां पर हम क्या करते हैं, हमारे जो क्रूड ड्रग है उसके सब्स्टिट्यूएंट्स को मिक्स करते हैं हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ में, ताकि कि हम लोग ये देख सके कि कैसे वो हार्मफुल सब्सटेंस हमारी क्रूड ड्रग का जो इफेक्ट है, जो क्रूड ड्रग की क्वालिटी है, जो उसकी प्योरिटी है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, कैसे वो उसको डिक्रीज कर रहा है। अब अडल्ट्रेशन के टाइप्स के बारे में बात करें तो बड़े हमारा सब्स्टिट्यूशन विद हमारा इंफीरियर ड्रग हमारी है ना, हमारा एडमिक्सचर हमारा किसके साथ, हमारा फॉरेन मैटर के साथ में, जैसे कि डस्ट, सैंड, हमारा स्टोन्स हमारे, या फिर हमारा आर्टिफिशियली हमारा मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे, या फिर बेटा जी हमारा जाएगा यूज ऑफ हमारा एक्सिस्टेड हमारा ड्रग्स, जैसे कि हमारा आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, कि को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव करने के बाद में है ना हमारा यूज हो रहा है, और उसके बाद में लास्ट हमारा जाएगा हमारा क्या बेटा जी, हमारा डिटोरेशन ड्यू टू द इनप्रॉपर स्टोरेज अपना। तो ये सब हमारे क्या बेटा जी, हमारे एडल्ट्रेशन के टाइप्स हमारे होते हैं। अब हमारे अलग अलग कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमारे ड्रग इवोल्यूशन के लिए अप्लाई किए जाते हैं, क्रूड ड्रग इवोल्यूशन के लिए। यहां पर सबसे पहला अगर जो हम लोग बात करो, आइडेंटिफाई भी होगा, फिर प्योरिटी भी होगी, फिर क्वालिटी भी होगी। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं हमारा क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक हमारा इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन हमारा बेस रहता है किसके ऊपर बेटा, हमारा सेंसेस ऑर्गन्स के ऊपर बेस रहता है, जैसे कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज और शेप हमारा इन सब के ऊपर वेरी करता है। आगे बात करते हैं हमारा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, कि हम लोग बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हमारा इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो हमारा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, यूजिंग माइक्रोस्कोप टू आइडेंटिफाई ड्रग एंड हमारा डिटेक्ट हमारा अडल्ट्रेशन, कि हम लोग क्या कर सके, वहां से ड्रग को आइडेंटिफाई कर सके, साथ ही साथ अगर जो उस ड्रग में अडल्ट्रेशन है या नहीं है उसको भी हम लोग क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारा फिजिकल इवैल्यूएशन, हमारा नेक्स्ट इवैल्यूएशन मेथड रहता है फिजिकल इवैल्यूएशन, जहां पर हमारा क्या बेटा जी, क्या इंक्लूड रहता है हमारा, कोई मॉइस्चर तो कंटेन नहीं हो रहा है वहां पर, या फिर कोई ऐश वैल्यू क्या है वहां पर, या फिर कोई एक्सट्रैक्टिव वैल्यू तो नहीं है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा हमारी उस प्रोडक्ट का। तो ये सब कुछ हम लोग क्या बेटा जी, हमारा फिजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं। केमिकल इवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग क्या बेटा जी, हमारा जो क्रूड ड्रग है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजिंग केमिकल टेस्ट, के अलग अलग केमिकल टेस्ट का यूज करके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन हमारा क्या होता है हमारा, यहां पर हम लोग फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हमारी क्रूड ड्रग की, उसको डिटरमाइन करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की इवैल्यूएशन में हमारा क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स, जैसे कि टीएलसी हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हमारा, एचपीएलसी हमारा, या फिर हमारा क्या बेटा जी जीसी हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी, इन सबको हम लोग क्या बेटा जी हमारा यूज करते हैं। ठीक है जी, हमारा यूज टेक्निक लाइक दिस टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कंपाउंड, कि हमारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कर सके, सेपरेट कर सके, यानी कि अलग अलग कर सके, है ना। नहीं बेटा, डिजिटल कोर्स में पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जो फीचर है मैं उसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, तो यही हमारे क्या होता है क्रूड ड्रग के अलग अलग इवैल्यूएशन मेथड्स होते हैं, और क्रूड ड्रग के हमारा जो अडल्ट्रेशन होता है उसका कॉन्सेप्ट हमने देखा। इसी के साथ में मेरे गुड्डू गुड़ियाओं, हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ
फार्माकोग्नोसिस समाप्त, दी एंड, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर हो जाती है। अब बताइएगा कि फार्माकोग्नोसी की पहली यूनिट पढ़ने के बाद में और साथ ही साथ फार्माकोग्नोसी की पहली यूनिट की थ्योरी को स्टडी करने के बाद में आप सभी लोगों को कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, बढ़िया लगा या नहीं लगा? तो फिर उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। और कल भी मैंने पीडीएफ अपलोड करा दिया था, आज भी आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा और जितने भी हमारे मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं सभी के लिए आपका ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी, चलेगा। तो अब आपसे शाम को मुलाकात करेंगे और आज शाम को हम लोग स्टडी करेंगे हमारी फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर 2। ठीक है जी, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।